हेलो गाइस, राधे राधे। तो आप देख सकते हैं मैं सुबह का व्लॉग बना रही हूँ। पहले मेरे पति देव पूजा कर चुके हैं तो थोड़ा उन्हें टाइम लगता है। अब मैं आई हूँ पूजा करने। तो अभी चल रहा है बैसाख मास। तो मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और नीचे तुलसी गजानन महाराज मेरे गेट पे बैठे हुए हैं और सभी जो आंवला है सम्मी है उसका पूजन करके फिर मैं ऊपर आई हूँ। अब मैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशवाय नमः। ओम पावित्रं पावित्रं हस्तपाक्षाभं ओम पावित्रं भक्तं गजानन भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणमासुतं सुगुणास्गारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजं श्यामल कोमलांगं सीतासमारोहितमां भागवतो महासायिकं चारुचापं नमामि रामरघुवरं सनाथं तुण्डाय महाकाये सूर्यकोटं सप्रभं निर्विघ्नं गुरु गुरु सबकामेषु सर्वदा सर्वमाङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सिखारे। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख जंद चकोरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नुग्रामण्डलं समर्पयामि गौरी पूजनं समर्पयामि दीपं ज्योतिं समर्पयामि समस्त देवी देवताओं पूजनं समर्पयामि। चंदनं समर्पयामि सिंदूरं समर्पयामि सिंदूरं समर्पयामि सिंदूरं समर्पयामि सिंदूरं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि अक्षतं समर्पयामि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अक्षतं समर्पयामि। तो अक्षत शंकर जी को चढ़ाएं। तो आप जैसा कैमरे में देख रहे हैं तो पहले शंकर जी की शिवलिंग पे चढ़ाएं, फिर इनके बाएं भाग में चढ़ाएं, फिर दाहिने भाग में अक्षत चढ़ाएं, फिर चढ़ाएं अशोक सुंदरी की जगह और फिर माता रानी को स्पर्श करते हुए, ताकि ये जल गौरी शंकर को स्वीकार हो। अगर जल आप चढ़ाते हैं शंकर जी को, आप इस जल लहरी से आप अपना हाथ नहीं स्पर्श करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। तो इस तरह करने से गौरी शंकर को ये जल पूजा का पूरा पूरा फल मिलता है। शंकर पार्वती दोनों स्वीकार मेरी पूजा को कर लेते हैं। और अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने देसी घी की जोत जला रखी है, तो पूजा में आप बैठे तो अपने दाहिने हाथ पे देसी घी का दिया रखें, जिसमें कि काली मिर्च है, कपूर है, खसखस के जड़ है। पर इसमें अभी खसखस की जड़ तो मेरे पास नहीं थी, वो मैंने नहीं डाली है। तो काली मिर्च और कपूर डाला है। अक्षत भी डाल सकते हैं। देखिए कि ये सब चीज़ डालने का अलग अलग फल मिलता है। किसी से काली मिर्च से जैसे शत्रु पराजित होते हैं, कपूर से घर की कलह कलेश मिटती है, ऊपरी बाधाएं नहीं आती हैं। कपूर तो अपने आप में बहुत बड़ी ये चीज़ है, जो औषधि मान लीजिए आप। तो और उसके बाद से और ये तिल्ली की तेल की जो जल रही, इसमें मैंने लौंग डाली है
और ऐसा माना जाता है कि सरसों के तेल का भी दिया जलता है। सरसों के तेल का दिया जगदम्बा अम्बा, काली माता, शीतला माता को तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए सरसों का तेल भी आप पूजा घर में जला सकते हैं, पर सब तेल मिश्रित करके कभी ना जलाएं। जो भी हो सके श्रद्धा से और अपने मन से तन से जो भी हो सके छोटा सा पूजा बैठें करें और 5 मिनट ध्यान लगाएं भगवान का, और इस तरह जो स्थापित करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज ये खाली वीडियो बनाने के लिए नहीं करी हूँ, ये मेरा रोज का नियम है। तो जो मैं जैसे करती हूँ पूजा, ये आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। आप लोग इसी तरह करें, क्योंकि मैंने जब से शुरू किया था कुछ मेरा ऐसा कोई मेरा कंडीशन या कुछ भी जो मेरा भविष्य में ऐसा कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी ये जगदम्बा अम्बा परम अम्बा का सब कुछ दिया हुआ आज आप देख सकते हैं। जो भी है वो सब उन्हीं की कृपा से है। तो आप सभी करिए और इसका लाभ उठाइए। माता रानी सबको देती हैं, जगदम्बा माँ। और मेरे मंदिर में शंकर जी भी हैं और ये नवग्रह भी हैं, सभी देवी देवता हैं। मैं अपनी वाली में ये सोचती हूँ कि कोई भी देवी देवता मुझसे ना छूटे। कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही देवता रखे, पर मेरा तो मन नहीं मानता है। जब एक से सब हैं तो सब में एक है। बस इसलिए यही मान के मैं सभी को रख लेती हूँ। सभी परिवार है, जैसे परिवारजन होता है ये भगवान का परिवार है। तो मैं सबको एक एक उनका चित्र और या मूर्ति समझे, फोटो समझे, जो भी समझे, तो बस मैं यही मानकर सब अपने मंदिर में विराजमान करती हूँ। और जैसे टूटी फूटी वाणी से मुझे पूजा पाठ का वो बन पड़ता है, मैं वैसा ही करती हूँ। बाकी इतना ज़्यादा तो मैं कोई ज्ञान नहीं बांटती, ना मुझे इतना ज्ञान है। मैं तो अज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। सब की दया कृपा है, जो करा देती हैं बस मैं वही कर लेती हूँ। और तो मुझे इतना कुछ नहीं आता है। तो पहले तो सबसे पहले आसन बिछाएं, पूजा घर को साफ सुथरा करके। उसके बाद अपने आप को पवित्र करें। तो इसमें आसमनी में जल है, इसको ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके 3 बार अपने आप को आचमन करें। उसके बाद हाथ मिला ले, हस्त प्रक्षालन, मंत्र आए या ना आए तो उसको ऐसे करें। उसके बाद से इसी के स्वाय करके हाथ धुल दे। उसके बाद से अपने ऊपर छिड़कें जल इससे, तो पवित्र अपने आप को करें। और बस कोई ज़्यादा इसमें नहीं है तामझाम। और आप अपने आसन पे अपने मन को और अपने चित्त को एकाग्रित करके बैठ जाएं पूजा में। और अपने आराध्य जिसको भी मानते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसको मानता नहीं, जो जिसको मानता है, सबके जो भी मानता है, जिसके भाव में जो भी देवता है सब एक है। और आप जिसको भी मानते हो उसकी मन से तन से आराधना करें और हाथ जोड़ें। और उसके बाद से जो भी हो सके वो भोग लगाएं। भोग में नैवेद्यम निवेद्यम जो भी रखा है, मेवा है, जो भी है, तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। और बाद से अपना पूजन भोग को रखें भगवान के पास। तो मैंने अब चंदन और सब कर दिया है। और अब धूप को दे देती हूँ, सिंदूर चढ़ा दिया है और पुष्प चढ़ा दिया है। तो इसको ओम चंद्रमा ही मनसो जातः सूर्या शशो
तो आपको मंत्र आए या ना आए, आपको घुमा के और भगवान को एक बार ये आरती करके रख देना है, धूप दिखा देना है। और उसके बाद से फिर आपको अब भोग लगाना है। हम मानसिक रूप से भोग लगाएं, जो भी आपने रखा है ठीक है, जो भी आपके पास उपलब्ध है रखें। अगर नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी भोग लगा सकते हैं। कि जैसे मैंने ये अपने हाथ को ऐसे फैलाया कि इस मैंने सोने के थाल में, हे जगदम्बा परम अम्बा परमेश्वरी राज राजेश्वरी राज रानी तीन लोक की महारानी, मैं ये सोने के थाल में मानसिक रूप से आपको ये भोग लगाने जा रही हूँ। मेरा भोग जरूर स्वीकार करना। अब इस भोग में आपको जो जो बने वो रखें मानसिक रूप से। सोने के थाल में ये रखा है, गैया का दूध दही है, माखन मिश्री है, पेड़ा बर्फी है जो गाय के दूध से बने हुए हैं सब। माँ पूरी सुहारी है, छोला है और बेल फल, श्रीफल, अनार फल, कदली फल और चीकू है, इलायची है, तांबूल है, गुलकंद इलायची डाला हुआ तांबूल है। और जितने रस वाले फल हैं वो है, अनार अनानास है, आम का फल है, कदली फल है, इतने जितने रस वाले फल हैं, तरबूज हो गया, खीरा है और ये खीरा ककड़ी है, सेब संतरा है। तो ये जितने फल हैं मानसिक रूप से आप रखें। और कढ़ी है, चावल है, गुलगुला है, पूरी सुहारी, पुआ, मालपुआ, पकवान, खीर है, वो भी सब मैया गैया के घी से बने हुए हैं। बालूशाही हैं, इमरती हैं, लड्डू हैं, मोदक हैं और जलेबी रस से भरी टपकती हुई माँ आपके सोने के थाल में, जिसमें सोने के 56 कटोरी हैं और 56 चम्मच हैं और 56 भोग हैं माँ, वो आपके ही लिए हैं। और सोने के थाली में एक सोने का सिक्का थाल के बगल में रखा है और छोटे से सोने के गिलास में गंगा जल है और जो गुलाबी रंग का कॉटन का वस्त्र है माँ मुख वाचन के लिए है आपके लिए, तो उससे आप मुख वाचन करें। और जो मैंने सोने का सिक्का दक्षिणा रूप में रखा है माँ, उसे भोजन करने के उपरांत उसे स्वीकार करें। फिर माँ मैंने सोने के गड़ुए में रत्न जड़ित है, उसमें हीरे जवाहर पुखरा इत्यादि जड़े हुए हैं और उसमें सुंदर सी टोटी लगी हुई है। माँ मैं हरिद्वार से गंगा जल भरकर लाई हूँ, जो उस गिड़ुए में लहरा रहा है माँ, बड़ा ही निर्मल बड़ा ही सुंदर जल है गंगा जी का, जो मैं आपके लिए लाई हूँ। सफ़ेद झीने कपड़े से उसको मैंने 100 बार जल भर के रखा है और सफ़ेद झीने कपड़े से बांध कर रखा है माँ, आपके घुटने के लिए रखा है माँ, आपके लिए ही रखा है पीने के लिए। आप अपना ऐसा भाव जताते हुए माँ को ये भोग समर्पित करें। आपके पास भोग है उसके बावजूद एक मानसिक पूजा बहुत जरूरी होती है भगवान के लिए, जो भी आपको जरूर करना। तो बस अब ये भोग आप अपनी मैया को समर्पित करें, हे माँ मेरा भोग स्वीकार करें। आप ऐसे करके रख दें और इसको 3 बार आचमन करें, 3 बार आचमन कर दें। माँ आपका मानसिक रूप से सब कुछ भोग लगा लेती हैं। आपको किसी बात की, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान जानता है कि उसने आपको कितना दिया है, पर धन दौलत कितना दिया है वो भी वो जानता है। आपका भाव होना चाहिए, पर भाव के भूखे ये मेरे भगवान ये जगदम्बा अम्बा है। आप भाव से करिए ना, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप भाव से पूजा घर में या मंदिर में, अगर नहीं है कहीं भी आप शुद्ध जगह साफ जगह हो, आप किसी चीज़ का आसन लगा सकते हैं। अगर आसन आपको नहीं मिलता है तो आप धरणी को ही अपना आसन माने, तो धरणी ही वसुंधरा है, वही है सब कुछ है, वो अपनी गोद में ही सबको बिठाती है, उससे भला कौन बच सकता है। उसकी नज़रों में तो सभी रहते हैं, पर लोग अपने अपने को ही मानते हैं, ये मेरा ये मेरा। पर ये ठीक है सब है,
उसी का दिया हुआ है, मैं उसी को तो समर्पित कर रही हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मैं उसी का तो उसको अर्पण कर रही हूँ। फिर हम लोग उनको भाव से पूजा क्यों नहीं करते, भाव से क्यों नहीं बुलाते, भाव से क्यों नहीं मनाते? ऐसा तो नहीं मैं मानती कि भाव से बुलाएंगे आप, भाव से मनाएंगे आप तो मैया नहीं मानेगी, मानेगी जरूर मानेगी। मेरी मैया, मुझे विश्वास है मेरे प्रभु को, मेरे शंकर जी पे, मेरे गजानन पे, सभी देवी देवता बड़े दयालु होते हैं, वो सबके माता पिता हैं। तो ऐसा आप लोग क्यों नहीं समझ पाते? ये संसार किसी का नहीं है, ना हुआ है ना होगा। संसार तो ये संसार है, बात यही हो गई ना, संसार तो संसार है पर प्रभु प्रभु है जो संसार से भी परे हैं। संसार जिसने बनाया है वो संसार है, और संसार को वो बनाने वाला है जिससे संसार शुरू होता है, जिससे ये दुनिया विश्व शुरू होता है। वो उसको भाव, उसको मानो ना, उससे लगन लगाओ। आपके पास जो भी है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आपसे बन सके, जहाँ भी बन सके आप काम करते जाइए, प्रभु का नाम लेते जाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके मन में जो खिन्न भावनाएं आ जाती हैं वो नहीं आएंगी। आप काम करते जाइए, भगवान का नाम लेते जाइए, कुछ भी काम कर रहे हो और मन में पूजा पाठ करने से कहीं भी रोका नहीं गया है, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि मन तो चंचल है, मन को आप अपने मन में करते रहिए। हमारी काया अपवित्र हो सकती, मेरा आसन अपवित्र हो सकता है, मेरा घर अपवित्र हो सकता है, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ बैठी हूँ अपवित्र हो सकता है, पर मन को ही पवित्र बनाएं और मन में अपने आराध्य की आराधना करें और अपने दिल में, अपने हृदय में उनका डेरा लगाएं। आके विराजिए मेरे दिल में। इससे बड़ा कोई आसन नहीं है, इससे बड़ा कोई भी चौकी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये हृदय जो है, आप अपने हृदय में बैठाएं परमात्मा को। आप जिसको भी मानते हैं तो उसको करिए बस। और मैं अब थोड़ा सा तो कल बनाऊंगी, ऐसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो मन तो बहुत कुछ करता है पर लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो कोई खोल के देखता नहीं है। और कृपया वीडियो ख़त्म करने से पहले वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा सार तो उसके अंत में ही होता है। जैसे पूरी सप्तशती हो या कुछ भी हो तो उसका सार तो अंत में ही मिलता है। जैसे कि अब ये सिद्धि कुंजिका स्तोत्र है जो उसको बताना नहीं चाहिए, गुप्त किया है शंकर जी ने, पर बताना नहीं चाहिए। अभी ये आप देख सकते हैं, ये सप्तलोक की दुर्गा है और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप इसको अगर अच्छे से कर दें तो क्या ऐसा दुर्लभ है दुनिया में जो आपको मिलेगा नहीं, सब कुछ मिलेगा और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बहुत लाभदायक है। बस इतना ही है। और ये हो गए माता के 108 नाम। तो आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मेरी भी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पढ़ती हूँ, हिंदी में भी पढ़ती हूँ संस्कृत में भी, लेकिन इतनी मैं नहीं कह सकती कि मैं बड़ी वो कलाकार हूँ, बड़ी ही अच्छी मेरी संस्कृत है, नहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि माता रानी संस्कृत के ही प्रसन्न होती हैं और इसे नहीं प्रसन्न होती है, ऐसा नहीं है। और आप ये देख सकते हैं, ये है। तो मैं आज यहीं से पढ़ के और माता विराम दूंगी, क्योंकि ये ओपन नहीं किया जाता है। मैं इसको धीमे से पढ़ूंगी। ये ऐसा है कि इसको इतना बताना मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है। और ये देख सकते हैं, ये है। और ये अगर सिद्धि हो जाए तो फिर क्या ही कहना। और आप लोग पढ़ें, आप लोग सुने, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
गैस मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने पूजा घर में हैं और रात में सोते समय और सुबह उठते समय ये 5 नाम है, आप कह दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका, और सभी का सब बिगड़े हुए काम बनेंगे, कोर्ट कचहरी के भी काम होंगे, धन दौलत से जुड़े होंगे, कला कले से जुड़े होंगे, सारे ही काम ये आपके सुलभ हो जाएंगे। तो ये 5 नाम कौन है? हरिहर, हरिश्चंद्र, हनुमान, हलधर, ये 5 नाम आपको जरूर पढ़ने होंगे, पूजा घर में जरूर जरूर पढ़ें। और मैं अब चलती हूँ आरती की ओर। जो मैं अब पर मैं बताने के चक्कर में मैंने माला तो किए ही नहीं आज, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं रुद्राक्ष के माला पे, ये देख सकते हैं, ये रुद्राक्ष का माला है जिस पे मैं करूँगी नवारण मंत्र का जाप और बाघेश्वराय बाबा का करूँगी, ओम बाघेश्वराय नमः। तो मैं अब इसी से माला कर लेती हूँ। दोस्तों साथ रहिए, अभी मैं आरती करने वाली हूँ। तो ये जो सुमेरु पर्वत है, जो माला में ये फुलरा लगा होता है, इसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। तो जब माला करें तो इसमें ऐसे डाल के, ऐसे जल डाल के करें, और फिर माला को नांगा नहीं जाता है, और माला को ऐसे पकड़िए और उसके बाद से दोबारा शुरू हो जाइए, क्योंकि माला को कभी नांगा नहीं जाता।
गाइस मेरे पैरों में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो मेरी नस दबी है, तो जरा उठने में प्रॉब्लम होता है। वसन्तं हृदयारविन्दे भमं भवानी सहितं नमामि भमं भवानी। अब आरती करने के बाद सर्वप्रथम हाथ धोइए, फिर आचमन करिए और सभी देवी देवताओं को आरती दिखाइए। मुझ पर दया करो जय जननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवाहन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या मैं पहचानू ना। मैं अपराधों से भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बेटी हूँ मैया तेरी ही तो जाई हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगुण होंगे उन पर ध्यान न धरना माँ, पाठिए दासी करे तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। पूजन ये बेटी करे तुम्हारा आशा पूर्ण करना। या इसी तरह आप तो क्षमा याचना करें और क्षमा तो कर लें, और उसके बाद सक्राय नमः वज्राय नमः इंद्राय नमः। आसन के नीचे जल डालकर आसन को मोड़कर रख दीजिए इस तरह से, तब आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। तो इस तरह मेरी पूजा संपन्न हुई। कोटि प्रणाम जगदम्बा जगदम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी महाशक्ति महादुर्गे महाकाली महामोहा। जय जय अम्बे जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सटानन माता, जगत जननी दामिनी नुति दाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुरी नर मुनि सब होहि सुखारे। हे माता रानी, हमारे घर का कला कलेश संकट दूर करें और उसके बाद से फिर आपको 3 बार परिक्रमा कर लेनी है। जय हो माँ, जय हो जगदम्बा, परम अम्बा परमेश्वरी, राज राजेश्वरी। और इस तरह मेरी पूजा संपन्न हुई है।